चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन क्या है उसके बारे में आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूं। और प्रकाश का परिवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार मैट्रिक बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछेंगे भी। देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस के बताना है। मुख्य फोकस के बारे में देखिए, यहाँ पर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब सामान्य, एक दूसरे के सामान्य, दूसरे को समांतर अपतित होने वाली प्रकाश के किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब काटती है, नहीं एक दूसरे काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए एक क्या है, समतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया ना। देखिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बिंदु से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे में क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसी को क्या करेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसको कहा जाता है अवतल दर्पण है, पी ध्रुव है, ये फोकस है, सी समतल है। चलिए अब बी नंबर देखेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य, इसमें उत्तल है, अवतल तो पढ़ ले, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दूरी क्या है या किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर अपतित होने वाली किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश किरणें प्रतीत होती है, क्या आती हुई प्रकाश किरण प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन आप लोग दिखा रही हूँ। देखिए इसमें क्या दिया है, फोकस दूरी क्या है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के देखिए ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए क्या है, अवतल दर्पण है, ध्रुव के बीच के दूरी को क्या करेंगे, फोकस, ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी हम लोग कहेंगे। देखिए यहाँ पर भी ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस दूरी कहेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया है फिगर में। अब दिया है देखिए यहाँ पर, आप लोग तो अच्छे से देखिए, किरण आरेख का नियम, किरण आरेख का नियम बताइए। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अपतित होने वाली किरणें परिवर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फिगर से आप लोग समझ सकते हैं क्या है, अवतल दर्पण है, वो आती हुई फोकस